जय हिंद बच्चों, मैं हूं श्रवण कुमार और आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य और इसके भेद के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादि बोधक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य, आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, 8 भेद है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। ये 8 के 8 भेद जो है आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद बात करते हैं हम विधानवाचक वाक्य के बारे में। तो वह वाक्य जिससे सामान्य कथन का पता चले उसे जो है विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य यानी जो सिंपल सी बात पता चले, जो जनरल बात होती है वो पता चले। तो जो सिंपल से साधारण से वाक्य होंगे उसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरियाणा एक राज्य है, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, सूर्य गर्मी देता है, वह शिमला गया होगा, भारत हमारा देश है, वह बालक है। तो ये सब जो है बिल्कुल साधारण से वाक्य हैं। उसके बाद बात करते हैं हम निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से नकारात्मकता का भाव प्रकट हो वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिसमें नकारात्मकता यानी जिस वाक्य में नहीं आ जाए तो समझ जाना कि वो निषेधवाचक वाक्य है। जैसे देखिए, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, यहाँ पे नहीं आ गया, इसका मतलब ये निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद वह इस काम को नहीं करेगा, तो इसमें भी नहीं आ गया तो निषेधवाचक वाक्य है। सूर्य गर्मी नहीं देता है, तो यहाँ पे जो है नहीं आ गया, तो यानी ये निषेधवाचक वाक्य है। वह शिमला नहीं गया होगा, तो इसमें नहीं आ गया, निषेधवाचक वाक्य है। वह बालक नहीं है, नहीं आ गया तो निषेधवाचक वाक्य है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी जो भी वाक्य हो उसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो तो वो क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। और उसका एक पहचान और है, उसके लास्ट में ये प्रश्न चिन्ह लगा होगा। तो देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न चिन्ह भी है, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तो ये भी देखो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो और भी इसके उदाहरण है, जैसे राम के पिता का नाम क्या है, तुम कौन से देश में रहते हो, तुम कैसे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या आपको हिंदी भाषा आती है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये जितने भी वाक्य हैं इन सभी में जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य के बारे में। तो जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो जिन भी वाक्य में आज्ञा दिया जा रहा हो, आदेश दिया जा रहा हो, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, यह कार्य करिए, तो यहाँ पे करिए यानी कि आज्ञा दिया जा रहा है। इस पाठ को पढ़ो, पढ़ो आज्ञा दिया जा रहा है। चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है, पुस्तकें अलमारी में रखो, यहाँ शोर मत करो, मुझे खाना दे दीजिए, आप बाहर ना जाएं। तो इन सब में क्या है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। तो अब बात करते हैं हम विस्मयादि वाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें कोई बात सुन के किसी को खुशी महसूस होती है या दुखी, शोक या घृणा, थोड़ा घिनसा होता है, तो ये सभी चीजें जो है विस्मयादि वाचक वाक्य में आते हैं। और इसकी पहचान एक और है, इसमें एक ऐसा चिन्ह होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वाह, तो यहाँ पे ये चिन्ह आ गया है, क्या बात है, तो यहाँ खुश हो रहा है इस बात को सुन के, तो ये विस्मयादि वाचक वाक्य है। हाय कितना गलत हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी ये चिन्ह आ रहा है। ओह जानकर दुख हुआ, तो ऐसा चिन्ह जहाँ दिख जाए समझ जाओ
वो जो है विस्मयादि वाचक वाक्य है। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो चिन्ह आ गया यहाँ पे। ओह बड़ा जुल्म हुआ, तो यहाँ पे भी चिन्ह आ गया। देखो, छी कितना गंदा है, यहाँ पे भी चिन्ह आ गया। शाबाश बहुत अच्छे, तो यहाँ पे भी देखो चिन्ह आ गया। तो जहाँ पे भी ये चिन्ह आ जाए विस्मयादि वाचक, तो वो जो है विस्मयादि वाचक वाक्य होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य के। तो जिन वाक्य में किसी इच्छा अथवा आशीर्वाद का बोध होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, इस वाक्य में आपको किसी का इच्छा या आशीर्वाद का पता चलेगा। तो देखते हैं इसके उदाहरण। ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, तो यहाँ पे जो है आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। तुम्हारा 9 वर्ष अच्छा गुजरे, तो ये भी इच्छावाचक है। 9 वर्ष की हार्दिक बधाई, तरक्की की हार्दिक बधाई, भगवान करे कि तुम सुखी जीवन बिताओ, तुम अपने कार्य में सफल रहो। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है या कोई इच्छा प्रकट हो रहा है, तो ये सब जो है इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य। जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो अथवा संकेत करे उन्हें संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्तबोधक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई बात जो है, एक बात जो है दूसरी बात पे आश्रित होगी, और इसमें ज्यादातर जो है आप देखोगे उसमें तो जरूर आएगा, ठीक है, बीच में तो आएगा। जैसे कि यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते, तो आ गया, संकेतवाचक वाक्य है। और इसमें दो वाक्य जो है एक दूसरे से आश्रित है। तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा, तो यहाँ भी तो आ गया, संकेतवाचक वाक्य। अच्छे से प्रैक्टिस करते तो मेडल मिल जाता, तो यहाँ पे भी तो आ गया। अच्छी तैयारी की होती तो सिलेक्शन हो जाता, तो आ गया। कार को धीरे चलाते तो पेट्रोल खत्म नहीं होता, यहाँ पे भी तो आ गया, संकेतवाचक वाक्य। होमवर्क अच्छा करते तो नंबर पूरे मिलते, यहाँ भी तो आ गया। परीक्षा से पहले मेहनत की होती तो आज अच्छे नंबर आए होते, तो यहाँ पे भी देखो तो आ गया। तो आप देखोगे संकेतवाचक वाक्य में एक तो दो वाक्य जो होंगे एक दूसरे पे आश्रित होंगे, और दूसरी चीज उसमें तो आएगा, ठीक है। इसका लास्ट टॉपिक है संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्य में शक उत्पन्न होने का भाव हो अथवा संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें कोई चीज का संदेह हो रहा हो तो वो संदेहवाचक वाक्य है। जैसे ऋतिक पढ़ रहा होगा, ये संदेह हो रहा है, सोच रहा है वो, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। शायद मैं कल जाऊंगा, तो शायद मैं कल जाऊंगा, तो ये संदेह है अभी। संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं। आज वर्षा हो सकती है, शायद वह मान जाए। तो इन सब में देख रहे हो कि ये जो है संदेह किया जा रहा है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। और कई सारे में तो आप देख रहे हो शायद शायद भी आ रहा है, तो इसे भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो आपको परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको विधानवाचक या निषेधवाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य, कोई से भी वाक्य में पूछ सकता है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। तो उसमें आपको परिवर्तन करना है। तो कैसे परिवर्तन करेंगे अभी हम समझाते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो पहले देखिए विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। जब आपको कोई विधानवाचक वाक्य दे दिया जाए और उसको परिवर्तन करने के लिए बोला जाए तो कैसे परिवर्तन करोगे। जैसे मुकेश सब्जी बनाता है, ठीक है, ये एक विधानवाचक वाक्य है, सिंपल सा वाक्य है। तो विधानवाचक में तो ऐसे ही रहेगा, मुकेश सब्जी बनाता है। अब इसको बोला जाए आज्ञावाचक में बदलो तो मुकेश सब्जी बनाओ। ऐसे ही बोला जाए निषेधवाचक में इसको बदलो तो मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक में बोला जाए बदलने के लिए तो क्या मुकेश सब्जी बनाता है, तो हमने इसको प्रश्नवाचक में बदल दिए। विस्मयादि वाचक वाक्य इसमें बदलने के लिए कहा जाए तो हम लिख सकते हैं वाह मुकेश सब्जी बनाता है। तो हमने बस विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो लगा दिए, अब ये बन गया विस्मयादि वाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में बोला जाए तो काश मुकेश सब्जी
बनाता है, मतलब आपको एक तरह से उसमें इच्छा प्रकट करना है। संदेहवाचक वाक्य, तो इसमें संदेह होना चाहिए, तो मुकेश सब्जी बना रहा होगा, तो यहाँ पे संदेह किया जा रहा है, या शायद मुकेश सब्जी बना रहा होगा। ठीक है। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य, यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता, तो यहाँ पे हमने इसको संकेतवाचक, अब एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे आश्रित है और तो आ गया, तो ये संकेतवाचक वाक्य बन गया। उसके बाद बात करते हैं आज्ञावाचक वाक्य परिवर्तन। जैसे यहाँ पे है रोहन यह पाठ लिखो, तो ये जो है आज्ञावाचक में है, इसको विधानवाचक में बदलना हो तो रोहन यह पाठ लिखता है, ये हो गया विधानवाचक में। आज्ञावाचक में रोहन यह पाठ लिखो, तो ये तो आज्ञावाचक में पहले ही था। निषेधवाचक में रोहन यह पाठ नहीं लिखता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है, या इसमें हम ये भी लिख सकते थे क्या रोहन यह पाठ लिखता है। विस्मयादिवाचक वाक्य में अरे रोहन पाठ लिखता है, तो ये जो है यहाँ पे देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया, तो ये जो है विस्मयादिवाचक वाक्य हो गया। इच्छावाचक वाक्य, तो इसमें इच्छा प्रकट होना चाहिए, तो काश रोहन पाठ लिखता, या काश रोहन यह पाठ लिखता। संदेहवाचक वाक्य, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता, तो यहाँ तो आ गया, इसका मतलब ये संकेतवाचक वाक्य है। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य का परिवर्तन, कोई निषेधवाचक वाक्य है उसका परिवर्तन करना हो, जैसे बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, तो इसको विधानवाचक में बदलना है, तो बच्चे बाहर खेलते थे, नहीं हट गया यहाँ से। उसके बाद इसको आज्ञावाचक में परिवर्तन करें तो बच्चों बाहर खेलो। निषेधवाचक में बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, ये तो ऐसे ही रहेगा। प्रश्नवाचक में क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। विस्मयादिवाचक वाक्य में अरे बच्चे बाहर खेलते थे, तो यहाँ पे देखिए चिन्ह आ गया वही। इच्छावाचक वाक्य में काश बच्चे बाहर खेलते, तो यहाँ पे जो है इच्छा प्रकट किया जा रहा है, तो इसलिए ये जो है इच्छावाचक वाक्य में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, लेकिन आपको इस पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो थोड़ा एक तरह से आश्चर्य हो रहा है वो, तो जब आश्चर्य होते हैं तो वो जो है विस्मयादि वाचक वाक्य में आएंगे। संदेहवाचक वाक्य में संभव है बच्चे बाहर खेलते हों, तो यहाँ पे जो है संदेह किया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य में अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते, तो ये जो है संकेतवाचक वाक्य में बदल गया, तो यहाँ तो आ गया। प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन, तो देखिए जैसे प्रश्नवाचक वाक्य हो कोई, जैसे क्या माता पिता बात कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक है, इसको अब हम विधानवाचक में चेंज करते हैं, तो माता पिता बात कर रहे हैं, तो ये था क्या माता पिता बात कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक में था, विधानवाचक में बदले तो माता पिता बात कर रहे हैं। आज्ञावाचक वाक्य में माता पिता बात करो। निषेधवाचक वाक्य में माता पिता बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या माता पिता बात कर रहे हैं। विस्मयादिवाचक वाक्य में वाह माता पिता बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आश्चर्य हो रहा है। इच्छावाचक वाक्य में काश माता पिता बात करते, तो यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रहा है। संदेहवाचक वाक्य में हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है संदेह किया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य में यदि माता पिता बात करते तो बात समझ आ जाती, तो यहाँ तो आ गया संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य का परिवर्तन, तो जब कोई विस्मयादिवाचक वाक्य हो, जैसे अरे बहुत तेज हवा चल रही है, यानी यहाँ पे आश्चर्य किया जा रहा है, तो इसको विधानवाचक में बदलना हो तो बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये अरे हट गया। आज्ञावाचक वाक्य में बहुत तेज हवा चल, तो ये जो है आज्ञावाचक में बदल गया। निषेधवाचक वाक्य में बहुत तेज हवा नहीं चल रही है, तो नहीं लग गया निषेधवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या बहुत तेज हवा चल रही है, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। विस्मयादिवाचक वाक्य अरे बहुत तेज हवा चल रही है, तो यहाँ पे जो है आश्चर्यचकित हो रहा है, यानी कि ये जो है विस्मयादिवाचक वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य में काश बहुत तेज हवा चले, तो यहाँ इच्छा किया जा रहा है। संदेहवाचक वाक्य में संभव है बहुत तेज हवा चले, तो यहाँ संदेह किया जा रहा है।
संकेतवाचक वाक्य, यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती। तो यहाँ देखो संकेतवाचक दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, बीच में तो आ गया। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य का परिवर्तन, जैसे यहाँ है काश मुन्ना साइकिल चलाता, तो यहाँ पे जो इच्छा प्रकट हो रहा है, तो इसको विधानवाचक में बदले, तो इसको विधानवाचक वाक्य में बदले तो मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञावाचक में मुन्ना साइकिल चलाओ, निषेधवाचक में मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है, प्रश्नवाचक में क्या मुन्ना साइकिल चलाता है, विस्मयादिवाचक वाक्य में वाह मुन्ना साइकिल चलाता है, तो यहाँ पे जो है आश्चर्यचकित हो रहा है। इच्छावाचक वाक्य में काश मुन्ना साइकिल चलाता, तो यहाँ पे जो है इच्छा प्रकट हो रहा है। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य में शायद मुन्ना साइकिल चलाता है, तो यहाँ संदेह किया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य में यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता, तो यहाँ दो वाक्य जो है एक दूसरे पे आश्रित है, बीच में तो आ गया। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य का परिवर्तन, जैसे शायद रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, तो इसको विधानवाचक वाक्य में बदले तो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। आज्ञावाचक वाक्य में रोहन मध्य प्रदेश जाओ। निषेधवाचक वाक्य रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि रोहन मध्य प्रदेश नहीं जा चुका था, तो नहीं आ जाता तो भी वो भी ठीक था, निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। उसके बाद विस्मयादिवाचक वाक्य, ओहो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, तो यानी यहाँ पे आश्चर्यचकित किया जा रहा है। इच्छावाचक वाक्य, काश रोहन मध्य प्रदेश जाता, तो यहाँ काश आ गया, यानी इच्छा प्रकट हो रहा है। संदेहवाचक वाक्य, संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए, तो यहाँ पे जो है संदेह किया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य में यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता, तो यहाँ पे दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित है, बीच में तो आ गया, तो ये संकेतवाचक वाक्य। उसके बाद लास्ट है संकेतवाचक वाक्य का परिवर्तन। जब कोई संकेतवाचक वाक्य हो उसका परिवर्तन करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, तो यहाँ पे दो वाक्य एक दूसरे पे आश्रित है, बीच में तो है। अब इसको विधानवाचक वाक्य में बदलते हैं, जैसे मुकेश मेरे पास आया था। आज्ञावाचक में मुकेश मेरे पास आओ। निषेधवाचक वाक्य में मुकेश मेरे पास नहीं आया था। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या मुकेश मेरे पास आया था। विस्मयादिवाचक वाक्य, अच्छा मुकेश मेरे पास आया था, तो यहाँ पे आश्चर्यचकित हो रहा है, तो जो है ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। यहाँ पे आप वाह भी लगा सकते थे कि वाह मुकेश मेरे पास आया था, ठीक है। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, काश मुकेश मेरे पास आता, तो यहाँ पे इच्छा प्रकट हो रहा है। संदेहवाचक वाक्य, संभव है मुकेश मेरे पास आए, तो यहाँ पे जो है संदेह किया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, तो यहाँ पे देखिए दो वाक्य एक दूसरे पे जो है आश्रित है, बीच में तो आ रहा है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।